राधे हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्र 30 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। माता रानी का वाहन इस बार हाथी है। हाथी में माता रानी का आना बहुत शुभ आगमन होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चैत्र नवरात्र की पूजा अर्चना विधि। चैत्र नवरात्र में अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, कलश के अंदर आपको क्या क्या पान सामग्री जरूर डालनी चाहिए, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और शुभ समय क्या है। आप लोगों को पता है कि चैत्र नवरात्रि ये 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 दिन की जगह 8 दिन की है। इस बार द्वितीय तिथि या तृतीय तिथि दोनों तिथि एक साथ ही बनाई जाएंगी, इसलिए जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 दिन की ना होकर इस बार 8 दिन की है। इस बार माता रानी नवरात्रों का जो प्रारंभ हो रहा है वो रविवार से हो रहा है, और रविवार से जब भी माता नवरात्रों का प्रारंभ होता है तो माता रानी का जो वाहन बोला जाता है वो हाथी बोला जाता है। हाथी तो जब माता रानी हाथी पे आती है तो ये देश के लिए, दुनिया के लिए, किसानों के लिए, हर इंसान के लिए बहुत सुखद माना जाता है। कहते हैं इस बार धन की वर्षा होगी, फसल अच्छी होगी और वर्षा भी बहुत अच्छी ही होने की संभावना है। न केवल माता रानी इस बार हाथी पे विराजमान होके आएंगी, अपितु माता रानी का जब गमन होगा, माता रानी जब पृथ्वी लोक से विदा होंगी तब भी हाथी पे ही विदा होने वाली है। आप लोगों को पता है प्रतिपदा तिथि पे नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 29 तारीख को शाम को 4:30 बजे के आसपास हो रहा है, जो कि 30 तारीख प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 29 तारीख को और 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे के आसपास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 30 तारीख को 12:45 के आसपास विश्राम हो जाएगा। ऐसे में कलश उदय तिथि के अनुसार जो नवरात्रों का पावन अवसर स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, वो 30 तारीख होगा। मतलब 30 तारीख को हमारा प्रथम नवरात्र है। माँ शैलपुत्री का नवरात्र इसको बोले जाते हैं। और प्रथम नवरात्र में थोड़ा सा ज्यादा काम होता है, ठीक है ना, और मतलब थोड़ी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना होती है। जैसे कि इस दिन आपको कलश की स्थापना करनी होती है, इस दिन आपको खेतरी अथवा जौ बोना होता है, इसी दिन आपको माता रानी की चौकी लगानी होती है, इसी दिन आपको अखंड जोत जलानी होती है। ये कुछ चीजें होती हैं जो इसी दिन करना होता है। मंदिर की सफाई करनी होती है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो इसी दिन करनी होती है, इसलिए ये इस दिन काम थोड़ा ज्यादा होता है। फिर धीरे धीरे करके नवरात्रों में थोड़े थोड़े कार्य जो होते हैं वो विश्राम होते चले जाते हैं। आज की वीडियो में देखो, कलश स्थापना जिसको घट स्थापना भी बोलते हैं, सबसे प्रमुख होती है। हमारी चौकी लगाने से भी ज्यादा प्रमुख है कलश की स्थापना करना। कहते नहीं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, तो कलश स्थापना बहुत जरूरी होती है। कहते हैं कलश के अंदर हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो आके विराजमान होते हैं और फिर हम उनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अब कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना आपको कैसे करनी है, कलश के अंदर क्या क्या सामग्री डालनी है, डेली कलश की पूजा आपको कैसे करनी है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता है 30 तारीख को नवरात्र है, पहला नवरात्र है, इसी दिन आपकी कलश की स्थापना होगी। कलश स्थापना की 2 मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। नंबर एक मुहूर्त है सुबह 6:15 से प्रारंभ होगा और 10:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। मतलब सुबह सुबह ही 6:15 से प्रारंभ होगा और 10:30 बजे तक के बीच में आपको एनी हाउ कलश की स्थापना कर लेनी है। जो भी आपने चौकी लगाई है वहां पे आपको कलश स्थापित कर लेना है। उस पे जो जो सामग्री डालनी है वो डाल देनी है। वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि कलश की स्थापना कैसे करनी है, कलश की स्थापना कहाँ पे करनी है, ये सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि दूसरा जो मुहूर्त है वो है 12:01 से लेके 12:45 तक का मुहूर्त। मैं जब दिल्ली में रहती थी तब मैंने 1-2 चीजें नोटिस करी। लोग 2-2 बजे भी कलश की स्थापना कर रहे हैं, 3-3 बजे भी कलश की स्थापना कर रहे हैं। भैया प्रतिपदा में ही कलश की स्थापना होती है। प्रतिपदा तिथि विश्राम होने के बाद या प्रतिपदा तिथि खत्म होने के बाद कलश की स्थापना नहीं होती। तो जो वो कलश की स्थापना होगी वो प्रतिपदा में ही कलश की स्थापना होती है। 12:30 बजे के आसपास, 12:45 के आसपास प्रतिपदा तिथि खत्म हो रही है, इसी में आपको कलश की स्थापना करनी है। और ये जो मुहूर्त है ये अभिजीत मुहूर्त है और मैं भी कलश की स्थापना इसी टाइम पे करने वाली हूँ। 12:30 बजे, मतलब 12:01 से लेके 12:45 तक का जो समय है ना, ये अभिजीत मुहूर्त है। मतलब इस मुहूर्त में आप कुछ भी करते हो ना, आपको बहुत गुना ज्यादा होके फल की प्राप्ति होती है। तो इस टाइम पे ही आप कलश की स्थापना कर सकते हो। 12:45 के बाद कोई भी मुहूर्त नहीं है कलश स्थापना करने का, क्योंकि 12:45 के बाद प्रतिपदा तिथि खत्म हो जाएगी और सही मायने से देखा जाए तो दूसरा नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उदय तिथि के अनुसार दूसरा नवरात्र जो है वो हम दूसरे दिन बनाएंगे, पहले दिन नहीं बनाने वाले हैं। तो 2 मुहूर्त है, एक तो 6 बजे से लेकर, मतलब 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का मुहूर्त है। दूसरा 12 बजे से लेकर 12:42 तक का मुहूर्त है। अब आपको एक कलश लेना है,
मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि या तो मिट्टी का कलश लो या तांबे का कलश लो, इन दोनों ही कलशों को मैं प्रेफर करती हूँ। क्योंकि स्टील का कलश मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती क्योंकि स्टील में कहीं ना कहीं लोहा थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन लोहे का तत्व मौजूद होता है और पूजा में लोहे की कोई भी सामग्री का उपयोग अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं या तो तांबे का लोटा ले लो, पीतल का लोटा ले लो, और नहीं तो आप मिट्टी का लोटा ले लो, इनमें से कोई एक अच्छा सा लोटा लीजिए। अब लोटे को अगर आपने पुराना लोटा लिया है, जैसे कि तांबा हो गया, पीतल हो गया, तो इसको अच्छी तरीके से शुद्ध कर लीजिए, अच्छी तरीके से धो लीजिए। किसी भी चीज को प्योर करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको हल्दी का उपयोग करना होता है। थोड़ा सा हल्दी डालकर आप जरूर धो लीजिएगा। तो हल्दी डाल के वो लोटा एकदम शुद्ध कर लिया है। लोटे को शुद्ध करने के बाद अब आपने उसके लोटे पे जो मोली होती है उस पे आपने कलावा बांधना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 2 लोटे लिए हैं, तो आप इस टाइप का सुंदर सा लोटा भी ले सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेटेड लोटा है, या फिर आप इस टाइप का लोटा भी ले सकते हो, इसको भी क्लीन करके ले सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने ये 2 लोटे लिए। तो सबसे पहले इनको आप लोग पवित्र कर लोगे। पवित्र करने के बाद इनकी ये जो इनका कंठ होता है, इनके कंठ पर आप लोग कलावा बांधोगे, ठीक है ना। ये सिंपल सा आप लोग कलावा बांधोगे, यहाँ पे भी कलावा बांधोगे, और मतलब जो भी लोटा लोगे आप कलावा बांधोगे। कोई लोग ना यहाँ पे चुन्नी का उपयोग भी कर सकते हैं, तो आप चाहो तो कलावे का उपयोग कर सकते हो। मैं बेसिकली जो चुन्नी का उपयोग भी करते हैं, लेकिन मैं नारियल को ढकने के लिए चुन्नी का उपयोग करती हूँ, मैं अन्यथा चुन्नी का उपयोग नहीं करती। अब आपका लोटा है, कलश है, वो तैयार है। अब इसमें आपको इसके यहाँ पे थोड़ी सी 9 नवरात्रे हैं तो 9 बिंदी आपको लगा देनी है। मतलब आपको रोली लेनी है, रोली से 9 बिंदी आप लगा दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ऐसे करके आप 9 बिंदी आप इस पे लगा सकते हैं। और उसके बाद अब आपका जो कलश है वो रेडी है। आप चाहो तो यहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर ओम भी लिख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से स्वास्तिक बना सकते हैं या ओम भी लिख सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए, और गंगा जल के साथ साथ जो भी आपके पास नदियों का जल हो, यमुना जी का जल हो, कोई भी नदी का जल हो, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें आप पानी भर दीजिए। अब आपका ये लोटा स्थापना के लिए रेडी है। लोटे को जब भी आप स्थापित करोगे, याद रखो जो भी आपने माता रानी की प्रतिमा रखी है, जो भी आपने माता रानी की प्रतिमा रखी है, माता रानी का शेर का मुंह जिस तरफ है वहीं पे आपको लोटे की स्थापना करें। क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पे ये बताती हूँ कि पूरब दिशा में स्थापना कीजिए या फिर उत्तर दिशा में स्थापना कीजिए, बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहाँ भी आप माता रानी की सवारी लगाते हो, माता रानी चौकी विराजमान करते हो, चौकी पे माता रानी की प्रतिमा स्थापित करते हो, माता रानी की कोई तस्वीर स्थापित करते हो, तो यहाँ पे माता रानी का शेर है, वहीं पे आपको ये स्थापना करना है। नीचे आप चौकी पे या तो ओम बना लीजिए या फिर अष्टकमल तल बना लीजिए, नहीं तो साबुत चावल। देखो माता रानी की पूजा या फिर किसी भी पूजा में केवल साबुत चावल का उपयोग होता है, टूटा हुआ चावल, खंडित चावल का उपयोग नहीं होगा। साबुत चावल का डली आप रखिए और उसके ऊपर आपको कलश को स्थापित कर देना है। अब आपको पंच पल्लव मतलब 5 प्रकार के जो पत्ते होते हैं वो लेने हैं। याद रखो पत्ते टहनी से जुड़े हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है। अलग अलग पत्ते ना ही हो, अगर पत्ते टहनी से जुड़े हो और 5 पत्ते हो तो वो डाल देना, क्योंकि टहनी से जो जुड़े पत्ते होते हैं वो बहुत देरी से सूखते हैं। लेकिन इसके अंदर उससे भी पहले कुछ चीजें आपको डालनी है। इससे पहले उसको इसके अंदर आपको और भी कुछ डालना है। नंबर 1, 1 हल्दी की गांठ आपको इस लोटे के अंदर डालनी है। नंबर 2 लौंग का जोड़ा आपको इस लोटे के अंदर डालना है। नंबर 3, थोड़े से अक्षत अर्थात थोड़ा सा चावल आपको इस लोटे के अंदर डालना है। नंबर 4, कोशिश कीजिए कि इस लोटे के अंदर आप 1 इलायची या फिर इलायची का जोड़ा भी इस लोटे के अंदर डाल सकते हैं। नंबर 5, कोई भी सिक्का या चांदी का सिक्का या 1 का सिक्का आपको इस लोटे के अंदर डालना है। मैं हमेशा चांदी का सिक्का डालती हूँ, अगर आप चांदी का सिक्का डालते हो तो बहुत अच्छा। नंबर 5, आपको कोड़ियां माता रानी को बहुत बहुत पसंद होती हैं, तो 2 कोड़ियां आप 2 कोड़ी का जोड़ा इस लोटे के अंदर डाल सकते हैं। ये सामग्री आप कम ज्यादा कर सकते हैं और मेरे ख्याल से आप इतनी सामग्री डालो तो बहुत ज्यादा है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप इसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 कोड़ियां, 1 हल्दी की गांठ इसमें डाल सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का, थोड़े से अक्षत अर्थात थोड़े से चावल डाल सकते हैं। तो ये पूरा आपका लोटा कलश स्थापना के लिए रेडी है। अब आपने जो 5 पत्ते लिए हैं वो टहनी इसमें डाल दीजिए और वो कलश स्थापना अब आप साथी के साथ कलश स्थापना के लिए रेडी है। हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ लगाते हुए कलश की स्थापना करना है। उससे पहले एक नारियल लेना है और नारियल का जो मुख होता है
वो आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसे कलश की स्थापना करनी है और नारियल को या तो फिर आप कलावे से बांध सकते हैं या फिर चुन्नी से बांधते हुए नारियल को आपको ऐसे कुछ स्थापित करना है। ऐसे स्थापित करोगे जिसमें नारियल का मुख आपकी तरफ होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों हाथ लगाते हुए अब कलश को स्थापित कर दीजिए। जब आप कलश को स्थापित कर दोगे, थोड़ा सा हाथ में जल लेना है और कलश के चारों तरफ आपको 3 बार सभी देवी देवताओं का आगमन करना है कि मैं 9 दिन की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर रही हूँ। सभी देवी देवता आकर इस कलश में विराजमान हो जाइए। और फिर जब आप माता रानी की पूजा अर्चना करोगे, एवरीडे इस कलश को भी आपको तिलक करना ही करना है। एवरीडे इस कलश को, क्योंकि इस कलश में सभी देवी देवता आके विराजमान हो रखे हैं, तो एवरीडे इस कलश को भी आप लोग तिलक करोगे, इस बात का ध्यान रखना है। याद रखिए, कलश की पूजा ही नवरात्रों में सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है और कलश स्थापना अगर सही समय पे किया जाए तो इसका सर्वोत्तम फल आपको प्राप्त होता है। तो यह है कलश स्थापना की सही विधि। नवरात्र खत्म होने से पहले मैं बताऊंगी कि कलश का विसर्जन कैसे करते हैं। दूसरी वीडियो अगर आप चाहते हो कि सही विधि क्या है जो बोने की या फिर चौकी लगाने की सही विधि क्या है, मैडम हमको कमेंट्स करके ये बताइए, तो मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। राधे हरे कृष्णा। से बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी ओरिजिनल तुलसी माला कहाँ मिलेगी? भाई यहीं पे मिलने वाली ओरिजिनल तुलसी माला मैं आप लोगों के लिए भिजवाऊंगी। एक ओरिजिनल तुलसी माला, एक नहीं बल्कि दो ओरिजिनल तुलसी माला, बिल्कुल 100% असली तुलसी माला होगी, इसकी गारंटी मेरी है। साथ ही साथ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला होगी। उसी के साथ साथ आपको एक माला झोली का बैग दिया जाएगा, ये माला झोली का बैग, और इसमें भी एक माला होगी जो जपने वाली माला होगी, जिसका आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी के साथ साथ इसमें मिलेगा आपको ये असली अश्वगंधा तिलक, जिसमें असली अश्वगंधा तिलक है। ये सारी चीजें बिल्कुल ओरिजिनल है, वृंदावन धाम से डायरेक्ट आपके घर पे आएंगी। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस पे फोन करके मंगा सकते हैं। इसका प्राइस रखा गया है 501 रुपए, बाकी ऊपर से डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ओरिजिनल 100% प्योर तुलसी माला आपके लिए हाजिर है, जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है, विवाह का योग कब बन रहा है, क्या विदेश जाने का कोई योग है, अगर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र प्रभावित है, अगर आप हमेशा बीमार रहते हो तो आपका कौन सा ग्रह नक्षत्र प्रभावित है। हर तरफ से, चारों तरफ से उपाय कर करके थक चुके हो तो एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य करा लीजिए। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है और कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।